लेकिन 8 मार्च आया और 8 मार्च चला गया, लेकिन दिल्ली की एक महिला के खाते में भी 2,500 रुपए की राशि नहीं आई। और मोदी जी की गारंटी पर आज के बाद देश का कोई भी इंसान भरोसा नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता आतिशी जी हमारे साथ में हैं। आतिशी मैम, ये बताइए कि 2500 रुपए को लेकर के बीजेपी ने चुनावी वादा किया था और अभी तक इनका रोड मैप जो है वो तैयार नहीं हो पाया है इसमें 2500 देने की बात, कि जो जिस तरीके से उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि दिल्ली की महिलाएं अपने बैंक के खाते को फोन से लिंक कर लें, 8 मार्च को एसएमएस आएगा कि खाते में 2500 रुपए पहुंच गए। ये मोदी की गारंटी है। और 8 मार्च को क्या हुआ? 8 मार्च को पैसे आना तो दूर, ये भी नहीं पता चला कि रजिस्ट्रेशन कब खुलेगा। 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को मिली एक 4 मंत्रियों की कमिटी, और इस देश में सब जानते हैं कि किसी भी योजना को ठंडे बस्ते में डालने का तरीका होता है कि एक कमेटी बना दीजिए। तो आज के बाद दिल्ली के लोग और देश भर के लोग मोदी जी की गारंटी पे भरोसा नहीं करने वाले। उनको पता होगा कि चुनाव से पहले मोदी जी आते हैं, अपना वादा कोई करके जाते हैं, जैसे किया कि 2,500 रुपए दूंगा, और चुनाव के बाद धोखा देते हैं, वादा पूरा नहीं करते हैं। मैडम, आप भी 2100 रुपए की बात कर रहे थे, आप जब चुनाव लड़ रहे थे, ये भी 2500 की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम हर महिला को देंगे, जैसा कि पहले आपने बताया, लेकिन उसके बाद में चीज़ें चेंज हो गई, इन्होंने क्राइटेरिया तय कर दिया। तो ऐसे जो अभी इन्होंने क्राइटेरिया तय किया है, ऐसे कितनी दिल्ली के लोग हैं कि जो उसका लाभ उठा सकते हैं? क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं, आपके पास कोई ऐसा डेटा है कि कितने जो है गरीबी रेखा से नीचे जो राशन कार्ड बने हुए हैं वो कितने लोग होंगे, और कितना इनकी जो बेनिफिट है कितने लोगों को मिल सकता है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने कोई क्राइटेरिया नहीं तय किया। अभी सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के हवालों से खबरें चल रही हैं। सिर्फ एक चीज तय हुई है कि 4 सदस्यों की कमेटी बनी है और कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ बनाया गया है। मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया है। मोदी जी ने कहा था कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि 8 मार्च तक खाते में पैसे आएंगे, लेकिन 8 मार्च आया और 8 मार्च चला गया, लेकिन दिल्ली की एक महिला के खाते में भी 2,500 रुपए की राशि नहीं आई। तो अब बिल्कुल साफ है कि मोदी जी की गारंटी झूठी निकली, और मोदी जी की गारंटी पर आज के बाद देश का कोई भी इंसान भरोसा नहीं करेगा। मैडम, मेरा सवाल फिर है कि जिस तरीके से चुनाव में कहा गया था कि हर महिला को 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन अब क्राइटेरिया तय कर दिया गया है। नहीं, क्राइटेरिया नहीं तय किया गया है। अच्छा, अभी कोई क्राइटेरिया नहीं तय नहीं किया बताया गया। जा रहा है कि जो गरीबी रेखा के जो आधार जो जिनके पास कार्ड होंगे, सरकारी फैसला नहीं होता, हम क्या मान लें? तो पहले सरकार कोई फैसला तो करे। 20 दिन हो गए ये नई सरकार बने, 20 दिन में वो ये तक तय नहीं कर पाए कि किस महिला को देना है, किसको नहीं देना है, सब महिलाओं को देना है। 20 दिन में एक वेबसाइट नहीं बना पाई सरकार रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मोदी जी ने वादा क्यों किया था? क्या उनको पता नहीं था कि 8 मार्च तक पैसे नहीं दे पाएंगे? मोदी जी 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से ज्यादा से देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या उन्हें सरकारी प्रक्रियाओं के बारे में पता नहीं है? और अगर पता है तो क्या उन्होंने जानबूझ के झूठ बोला? क्या उन्होंने जानते हुए दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया? आज दिल्ली की महिलाएं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हैं कि हमारे खाते में 2500 रुपए कब आएंगे? यदि आपकी सरकार आती तो कोई आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाता कि इन लोगों को देना है? हमने जब महिला सम्मान योजना 1,000 रुपए की कैबिनेट में पास करी थी दिसंबर में, तो हमने जो महिलाएं इनकम टैक्स देती हैं, जो सरकारी नौकरी कर रही हैं या सरकारी नौकरी से रिटायर होके जिनको पेंशन मिल रही है,
और जिनको सरकार की महिला पेंशन या वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन मिल रही है, उसके अलावा सभी महिलाओं को ये पैसे मिलते। तो तकरीबन दिल्ली की 48 से 50 लाख महिलाओं को आम आदमी पार्टी की 2100 रुपए की स्कीम का फायदा होता। बिल्कुल। न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।